जब हर शख्स नींद की आगोश में खो चुका होता है तो एक शख्स के जागने का वक्त शुरू हो जाता है। चौकीदार चाचा, जो सारी सारी रात गलियों के चक्कर लगाते, सीटी बजाते, सबके घरों की रखवाली करते। नीतू चाचा को चौकीदारी करते करीबन 25 साल हो चुके थे। रात का अंधेरा, सन्नाटा, ये सब तो जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका था। अगर कभी बीमार हो जाते तो रात आराम करते गुजारना मुश्किल हो जाती, क्योंकि दिल करता कि अभी उठ के इलाके का चक्कर लगाने निकल पड़े। साथ वाले इलाके के चौकीदार की मौत हो गई थी। अब जब तक किसी नए चौकीदार का इंतज़ाम नहीं था होता, तब तक के लिए लोगों ने नीतू चाचा से चौकीदारी का कहा। पैसों का लालच तो नहीं, मगर हर किसी की मदद की आदत की वजह से मना ना कर सके। आज रात पहली दफ़ा नीतू चाचा को दोनों इलाकों की चौकीदारी करनी थी। रात का खाना खाया, गले में सीटी डाली, टॉर्च अपनी जेब में डाली और अपनी कई साल पुरानी सोटी पकड़कर निकल पड़े। मगर घर के दरवाजे से ही लौट आए। न जाने क्यों छोटी बेटी को गले लगाने का दिल कर रहा था। 4 साल की बेटी को गले लगाया, प्यार किया और आधी रात को घर वापस आने का बता के रवाना हो गए। रात बहुत अंधेरी थी। उस दिन तो चांद की चांदनी भी मध्यम थी। नीतू चाचा ने टॉर्च निकाली और उसी की मदद से चौकीदारी शुरू कर दी। सीटी बजाते, गलियों से गुजरते नीतू चाचा आखिरकार उस नए इलाके में पहुंच गए, जिसकी रखवाली आज पहली दफ़ा करनी थी। गलियों में से गुजरते हुए नए घरों को अपनी याददाश्त में पिरोना शुरू किया। चौकीदारी करते काफ़ी देर हो गई थी और घर वापस जाने का वक्त भी हो रहा था, मगर नए इलाके की आखिरी गली रह गई थी। नीतू चाचा नई गली से सीटी बजाते हुए गुजरने लगे। गली का चक्कर लगाया और वापस मुड़ने लगे तो गली के आखिर में घरों से कई फुट दूर एक पीपल के दरख्त पर नजर पड़ी। दरख्त बहुत बड़ा था और देखने में बहुत पुराना भी लग रहा था। लंबी लंबी बेलें पीपल के दरख्त से लटक रही थी और दरख्त के इर्द गिर्द बहुत सारे पत्ते गिरे हुए थे। यूं लग रहा था कि शायद कई सालों से किसी ने दरख्त के आसपास सफाई नहीं की। पीपल का दरख्त देखते ही नीतू चाचा को पुराने चौकीदार की बात याद आई। वो जब भी नीतू चाचा से मिलता तो कहता, खबरदार नीतू, अगर किसी दिन मेरे इलाके से गुजर हो तो इलाके के आखिर में जो पीपल का दरख्त है ना, हरगिज उसके करीब मत जाना, वरना पछताएगा नीतू। नीतू चाचा के बार बार पूछने पर भी वो वजह ना बताता। आखिरकार नीतू चाचा वापस मुड़ने लगे और गली से वापस जाने लगे कि अचानक किसी ने नीतू चाचा को नाम लेकर पुकारा। नीतू चाचा ने फौरन मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अपना वहम और थकन का असर समझकर नीतू चाचा दोबारा वापस चल पड़े कि अचानक फिर से किसी ने नीतू चाचा का नाम लेकर पुकारा। इस दफा नीतू चाचा को यह वहम या थकन का असर नहीं लग रहा था। नीतू चाचा ने मुड़कर देखा तो पीपल के दरख्त तले कुछ हिल रहा था, मगर इतनी दूर से कुछ समझ नहीं लग रही थी कि वो चीज क्या है। शायद किसी की गाय या भैंस रस्सी तोड़कर निकल आई है, नीतू चाचा ने सोचा और पीपल के दरख्त तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे पीपल के दरख्त पास पहुंचते गए, उन पर एक वहशत सी तारी होती गई। पास पहुंचकर जो नीतू चाचा ने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक 7 से 8 फुट की औरत, जिसने पूरा सफेद रंग का लिबास पहना था और चेहरे का ज्यादातर हिस्सा लंबे काले बालों से ढका हुआ था, हवा में उड़ रही थी और नीतू चाचा को देखकर मुस्कुरा रही थी। साथ कह रही थी, नीतू, अब घर कैसे जाएगा? इतना खौफनाक मंजर देखते ही नीतू चाचा ने न दाएं देखा न बाएं और वापस अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ दौड़ के जिस्म पसीने से भर गया। दौड़ते हुए नीतू चाचा ने वापस मुड़कर देखा
तो वो औरत भी उनके पीछे दौड़ रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। आखिरकार नीतू चाचा घर पहुंच गए और घर के दरवाजे से पूरे जोर से टकराए। बीवी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो नीतू चाचा अंदर गिरकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो दिन चढ़ चुका था। होश में आते ही बड़बड़ाने लगे, वो मुझे मार डालेगी, मैं उसके दरख्त पास चला गया, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। बीवी और बच्चों ने बहुत पूछा तो आखिरकार सारा किस्सा सुनाया। घर वालों ने हौसला दिया और समझाया कि शायद उन्हें वहम हुआ है या थकन का असर भी तो हो सकता है, मगर नीतू चाचा वही जुमला बड़बड़ाते रहे। दोपहर का वक्त हुआ तो सारा घर नीतू चाचा की चीखों से लर्ज उठा। घर वाले नीतू चाचा के कमरे में पहुंचे तो देखा कि नीतू चाचा कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठे थे और कांपती हुई आवाज में बिस्तर की तरफ इशारा करके बोल रहे थे, यह मुझे मार डालेगी, मुझे इससे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। घर के बाकी लोगों ने जल्दी से नीतू चाचा को उस कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में लिटा दिया, मगर नीतू चाचा की नजरें उस कमरे के भी कोने पर ही टिकी हुई थीं और जिस्म कांपी जा रहा था। थोड़ा सा वक्त गुजरता तो सारा मकान फिर से नीतू चाचा की चीखों से गूंज उठता। बड़े बेटे से बाप की यह हालत ना देखी गई तो फौरन दुकान से नींद की गोलियां लाकर बाप को खिला दी। नीतू चाचा कुछ देर में सो गए तो सब घर वाले मकान के सहन में इकट्ठे हो गए ताकि फैसला कर सकें कि नीतू चाचा को अगली सुबह डॉक्टर के पास ले जाएं या नहीं। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक दफा फिर से नीतू चाचा की चीखों ने सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी, मगर इस दफा कमरे में जो मंजर घर वालों ने देखा उससे सबके दिल दहल गए। नीतू चाचा कमरे के फर्श पर गिरे पड़े हुए थे और उनका बाजू खून से लथपथ था। घर वालों ने फौरी नीतू चाचा को पकड़ा तो देखा कि बाजू पर जख्म थे कि जैसे किसी तेजधार आले से बाजू पर काट के कुछ लिखा हो, मगर खून की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। घर वालों ने बाजू को साफ किया तो देखा तो लिखा था, नीतू बच के किधर जाएगा। जख्म भी ऐसा था कि जैसे जला हुआ हो, मगर ना तो कमरे में कोई तेजधार चीज थी और ना ही आग जलाने के लिए कुछ। बात मोहल्ले में फैल गई और बारी बारी लोग नीतू चाचा का पता लेने उनके घर आने लगे। यूं ही रात हो गई। अगली सुबह प्रभात नाम का आदमी मोहल्ले में पहुंचा, जिसे लोगों ने पास वाले गांव से उस इलाके की चौकीदारी के लिए बुलाया था, जिसके चौकीदार की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। प्रभात ने गांव में आते ही एक दुकान वाले से अपने पुराने दोस्त नीतू का पूछा। दुकान वाले ने हैरतज़दा लहजे में जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता? नीतू चाचा की तो कल रात मौत हो गई।